हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक और नई भर्ती आई है। यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो भर्ती के बारे में जानते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ग्रामीण ई लर्निंग योजना भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम द्वारा चलाई जा रही है। आगे दिया है, ग्रामीण ई लर्निंग योजना के अंतर्गत शिक्षक शिक्षिका अपने घर से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे और आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षक अपने घर से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पाठ्यक्रम समझाएंगे, असाइनमेंट देंगे और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म 8 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक है। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। यह उपहार फाउंडेशन एक भारतीय गैर सरकारी कंपनी है। आप देख सकते हैं समाचार पत्र को। आगे की जानकारी देखते हैं। पंचायत स्तर पर विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास कार्यपालक, सर्वेक्षक, केंद्र विकास प्रभारी और केंद्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते से चयन प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन करना होगा, फिर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों न्यूनतम 45% लाना होगा। फिर उन्हें आगे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित को 1:5 में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता दिया गया है। केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता: अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक BBA अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगणक ज्ञान व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता: अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। केंद्र विकास कार्यपालक पद पर आवेदन हेतु पात्रता: अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता: अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण और दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत फौकानिया प्रमाण पत्र। शिक्षक शिक्षिका PRT के लिए योग्यता जान लेते हैं। इसकी योग्यता 12वीं पास और उसके साथ साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। आयु के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए जर्नल के लिए आयु न्यूनतम 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। OBC के लिए आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 48 वर्ष दिया है। OBC में महिलाएं के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और 49 वर्ष अधिकतम। ST/SC के लिए आयु जान लेते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 48 वर्ष दिया है। चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। लिखित परीक्षा में उन्हें ही बुलाया जाएगा जिनका आवेदन पत्र सही पाया जाएगा। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर छत्तीसगढ़ विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं और 12वीं स्तर का होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसके लिए 2 घंटे दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जिन विद्यार्थी का 45% नहीं आएगा उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें से 1:5 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आगे आरक्षण दिया गया है जिसे आप पढ़ लेंगे। आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा जिसका प्रारंभिक तिथि 8 अगस्त 2024 को है। सभी पदों के लिए इसमें अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। मई 2024 के अनुसार से आयु की गणना की जाएगी। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 3 ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। नेक्स्ट, किसी एक अभ्यर्थी द्वारा 3 से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम व पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनकी पात्रता रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर पत्र में अपने जन्म तिथि का सही उल्लेख करे। कार्य विवरण जान लेते हैं। केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य है। ग्रामीण ई लर्निंग योजना का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है।
कोचिंग से लेकर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जाकर शिक्षा और ग्रामीण ई लर्निंग योजना का प्रचार प्रसार करना एवं भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। केंद्र विकास अधिकारी का कार्य प्रतिदिन केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और से शिक्षक शिक्षिका कार्य का विवरण लेना तथा नए ग्रामीण ई लर्निंग योजना को विकसित करना है। अब जान लेते हैं पदों का नाम, योग्यता, कार्य, अनुभव, आयु और वेतन। आप नीचे देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए वेतन, आयु सीमा और योग्यता अलग अलग दिया गया है। सभी जिलों में लगभग ये भर्ती होगी और इसका विवरण आप देख सकते हैं। त्रुटि सुधार के बारे में जान लेते हैं। आवेदन पत्र की लास्ट डेट 5 सितंबर 2024 को होगी। उसके बाद 15 सितंबर 2024 तक मौका दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जॉब से संबंधित जानकारी के लिए सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।